तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेन जॉनसन का लिखा हुआ द नोबल नेचर। ये नोबल नेचर एक छोटी सी पोएम है और बेन जॉनसन इसके अंदर मानवता के लिए एक संदेश दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो जीवन जीते हैं तो उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कितने साल जिए हो, आप ये देखो कि आपने कितने अच्छे काम किए हैं। तो यहाँ पे ये नेचर के बारे में बात कर रहा है पोएम, और ओक का जो ट्री होता है और लिली का जो फ्लावर होता है उसको इसने सिंबल के रूप में यूज़ में लिया है और कहा है कि इनकी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है इन फूलों की, पर कितनी अच्छी होती है इनकी ज़िंदगी। तो ये कह रहा है अगर आपने साहस और बुद्धि को यूज़ में लेकर एक छोटी ज़िंदगी भी बिताई है तो वो ज़्यादा अर्थपूर्ण है, बजाय कि लंबी आयु जिए और कुछ किया नहीं उसमें। राइट, तो ये इस पोएम का आधार है। आइए डिस्कस करते हैं इसके अंदर ये क्या बात कर रहे हैं। तो पहला एक्सट्रैक्ट है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉथ मैक मैन बेटर बी or standing long an oak 300 year to fall a log at last dry bald and searing। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क्या डिस्कशन कर रहा है यहाँ पे, ये दे रहा है कि भाई एक आदमी जो होता है वो सिर्फ महान नहीं हो सकता अगर वो सिर्फ साइज़ में बढ़ रहा है, सिर्फ साइज़ बड़ा होने से कोई महान नहीं होता है। यहाँ पे ये ओक पेड़ के बारे में भी बात कर रहा है, एक इसने मेटाफर के रूप में ओक का प्रयोग किया है और इसने कहा है कि ओक का जो पेड़ होता है वो भी बड़ा लंबा होता है, बड़े खूब साल तक ओक का पेड़ जो होता है वो खूब समय बिताता है, पर उसका कोई महत्व नहीं है, वो कोई काम नहीं आता है ना। तो ये कह रहा है वर्चुअस यानी गुणों से भरा हुआ और हीरोइक यानी हीरो जैसे कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी को एक ना एक दिन तो पैरिश हो जाना है। पैरिश मतलब बर्बाद हो जाना है, तबाह हो जाना है। राइट, ये हमारा पहला जो एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर ये कह रहा है कि जो आक का पेड़ होता है वो 300 साल तक जीता है, 300 साल तक बड़ा सा लंबा सा खड़ा रहता है, पर अंत में तो वो एक सूखा बिना पत्तियों का मुरझाया हुआ लट्ठा बन के रह जाता है और एक दिन गिर जाता है। तो सिर्फ बड़ा होने से कोई महान नहीं होता, आयु लंबी होने से उसमें महानता नहीं है। और सेकंड एक्सट्रैक्ट में ये कह रहा है, अ लिली ऑफ अ डे is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो लिली का फूल होता है वो रोशनी का फूल है, यानी कि वो सुबह सुबह खिलता है, ब्लूम होता है, और जैसे ही वो दिन अंत होता है वैसे ही उसी दिन ही ये फूल मुरझा जाता है, विदर हो जाता है और मर जाता है। मतलब ये फूल सिर्फ सुबह से लेके रात तक की ज़िंदगी जीता है, रात को ये ख़त्म हो जाता है। पर एक छोटी ज़िंदगी होने के बाद भी, शॉर्ट ड्यूरेशन होने के बाद भी ये लवेबल है, प्यारा है, इम्प्रेसिव है, बड़ा हमें इम्प्रेस करता है, इसके अपने अचीवमेंट हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि वो कह रहा है कि लिली का पुष्प बसंत के अंदर जो मई का महीना आता है उसमें जीवित रहता है, बड़ा सुंदर दिखता है, वो उसी रात ही गिर जाता है जिस सुबह वो उगा होता है, नष्ट हो जाता है, फिर भी वो बहुत प्यारा है। तो छोटे छोटे आकार की चीज़ें भी सच्चा सौंदर्य दे सकती हैं, छोटी अवधि का जीवन भी पूर्णता भरा हो सकता है। तो इन दो एक्सट्रैक्ट्स के अंदर पॉइंट ने, जॉनसन ने हमें बड़ी ही प्यारी बात सिखाई है।